जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के हाथी हम साथ साथ। ये गलत गाना गा देती है। गाना ये डोगी हम साथ साथ हैं। तो किसने ये गाना नया आया है गाइस? ये नया मार्केट में कल ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, सचिन मनीषा के चैनल पर और किट्टू अमित के चैनल पर यही लोग बनाए हैं इस हाथी और डॉगी की, क्योंकि ये लोग हाथी और डॉगी ही है क्या पता नहीं। तो इनका थोड़ा सा टाइटल कुछ भी बोल देते हैं भैया। ठीक है, इन्हीं की बात बोल रहे हैं, आप लोग गुस्सा मत होइएगा, आप ही क्या बात बोल रहे हैं। सचिन मनीषा ने तीसरी सरप्राइज क्यों छुपाया? तीसरी सरप्राइज इस पे भी हम आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। आइए, मोहित अंजलि विदाई के बाद आए और इन लोग को क्या मिला, क्या मिला? गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, कपड़े मिले, मिठाई मिला और क्या मिला? पैसे मिले, वो बड़ा वाला नोट मिला कि छोटा वाला या फिर चिल्लर मिला? तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ रखेंगे और आप लोग थोड़ा अच्छे से वॉच कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में फटाक से पहुंच जाए। तो गाइज, आप लोगों ने तो गाना सुन ही लिया होगा, ठीक है, और उन लोग को थोड़ा सा उस पर कमेंट कर दीजिए गाने पे कि वाह बहुत बेहतर है, बेमिसाल और क्या जो भी होता है कमेंट करके आइएगा। और किट्टू रानी कैसे गई थी दम दौड़कर, आंटी जी का ड्राइवर बन के गए थे ये अमित भाई। इनको कुछ नहीं लेना था, हम लोग को लगा कि हाँ वहाँ पर बातें चल रही हैं कागजात की, पेपर की, साइन की। तो हो सकता है जो लपू भैया जो लिए हाल फिलहाल में जो प्रॉपर्टी, तो आंटी जी भी गई हैं वहीं पर, अपना भी प्रॉपर्टी सोच रहे हैं कि बेटा ले ही लिया, चलो हम भी ले लेते हैं। और ये लोग भी सोच रहे होंगे चलो हम भी ले लेते हैं, क्योंकि पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों के पास। लपू भैया इनका भी कुछ खुलासा किए कि भैया ये करोड़पति आदमी है, खड़े खड़े फ्लैट ले लेगा, इतना पैसा रखा हुआ है, घर में नहीं रखता है, बैंक में भी नहीं रखता है, पता नहीं कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, मुझे भी नहीं पता। तो इतने बड़े आदमी हैं भाई, हम लोगों ने भी अनुमान लगा गए होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये गए थे ड्राइवर बनकर, ठीक है, देखने गए थे कि सही में सचिन भाई गाड़ी ले रहे हैं हमरा जिसान कि झूठ मूठ के बोल रहे हैं। तो चलते हैं, इसका कैसे हम लोग कंफर्म होंगे जी, देख लेंगे तब नहीं। जब आंटी जी जब गई थी चिट्टू के यहाँ, जब उतरी थी वहाँ पर दिल्ली में, तो ये बोले मुझे भी नहीं पता है कि किस लिए सचिन भाई बुला रहे हैं, किस लिए क्यों बुला रहे हैं भाई, ये जाने के बाद ना पता चलेगा। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जब इनका गाड़ी खरीदाया था तो ये लप्पू भैया दौड़ल गए थे, ठीक है, लगे कि सरप्राइज इन लोग को सब पता रहता है। इन लोग वीडियो में क्रिएट करता है कि मुझे नहीं बोलना है, उसका है तो वही रिवील करेगा। लेकिन सारी ऑडियंस ये मर जा रही थी कि भैया लपी भाभी का प्रेगनेंसी है, उसी को रिवील करने वाले हैं, लेकिन वो नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो बेबी प्लान के चक्कर में ही नहीं है, तो रिवील कहाँ से करेंगे, है ना। तो ये अभी भी जो टाइटल लगाए हैं ना, वो तीसरी गुड न्यूज को छुपाया जा रहा है। ऑडियंस को ना बुर्बक बनाते हैं, बेवकूफ बनाना, ये बहुत अच्छे तरीके से लप्पू भैया जानते हैं कि किस तरीके से हमारी ऑडियंस, इमोशनल ऑडियंस जो कि लप्पी भाभी को देख करके जो रोती है दिन रात उनके बच्चों के लिए, कि हमारी जो लप्पी भाभी है माँ बन जाए, उनके गोद में भी एक बेबी इस तरह से इमोशनल अटैच पब्लिक है, पब्लिक को करते हैं और पब्लिक उसी तरीके से अटैच है, इमोशनली अटैच है भाई, सिर्फ लप्पी भाभी के लिए, लप्पू भैया के लिए नहीं। लेकिन लप्पू भैया यहाँ पर गेम किसी के लिए नहीं, गेम खेलते हैं। तो ये टाइटल इस्तेमाल किए हैं ये किट्टू अमित कि सचिन मनीषा तीसरा सरप्राइज छुपा रहे हैं। गाइज, तीसरा सरप्राइज वही है, बाबू आने वाला है जी। नहीं, हमें तो कहीं से नहीं लगता। तो इन लोगों की जब विदाई समारोह में, लप्पू भैया के घर विदाई समारोह भी होता है, बहुत खास से बुलाए, इतना दम
तो विदाई समारोह होता है तो कहते हैं लपू भैया कि इन लोग को भी थोड़ा 500 रुपया देके विदाई करो। नहीं नहीं, मैं कॉपी नहीं करती, मैं कॉपी नहीं करूँगी। तो क्या करूँगी भाई? तो एक पायल है, पायल लेकर आती है लापी भाभी, ये पायल दे देते हैं। बहुत हल्का सा नॉर्मल सा डेली वेयर का पायल था, ठीक था, ठीक ही था, अच्छा था। लेकर आती हैं कि पीपी लिंक कर दो, पीपी लिंक वाला भी, मतलब पीपी लिंक का जो कपड़ा, जो मीशू का कपड़ा है वही दे दीजिए, क्योंकि ये तो मीशू का पहनती है। इतना शॉर्टकट में बोलते हैं कि पीपी लिंक कर दो। और उनका बच्चा टीसू का भी है। कहाँ से ये किट्टू तुम्हारा जो बेटा है वो कहाँ, कपड़ा कौन सा कहाँ का पहना है? तो मेरा बेटा टीसू का पहनता है। ओ तो ये बच्चा भी टीसू का है। मतलब उन लोग को जब पब्लिक बोली कि अब बच्चा भी लगता है टीसू से ही मंगा लेंगे क्या, तो ये भड़ा के गए थे भैया जी। पर ये किट्टू को बोल दिए कि ये तुम्हारा जो बेबी है वो टीसू का है। इनका टीसू का आ सकता है, उनका नहीं आ सकता है, उनका गॉड गिफ्ट है, गॉड भगवान देंगे तभी आएगा। तो इनको पायल दिया जाता है किट्टू रानी को, बस स्पेशल किट्टू को ही ये गिफ्ट मिलता है और किसी को भी नहीं। ये लोग पद देकर गिफ्ट भी देते हैं। इधर इनकी दो और अंजलि और एक और थी लड़की, उनको कुछ भी नहीं। उनको बोला जाता है कि दे दो कुछ, कुछ दे दो। तो वो लपी भाभी है चिलरवा रख ले रहती हैं, जो अपने मायके में गई थी ना गाइस, जो आप लोग को देखा था ना, 10 का 20 का 100 का जो नोट था हाथ में ले ले और दे रही थी, मम्मी दे दीजिएगा, 10 सड़ा सा नोट। दिन रात काम करती है, दिन रात टिश्यू का ठेला लगा करके 200 रुपया में ले लीजिए, 300 रुपया में ये लुग्गा, ये चादर ले लीजिएगा, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर है, कर करके वही चिल्लर जमा करके रखती हैं सभी को देने के लिए। और उस पर वो कितना ट्रोल हो गई थी, हाँ, कितना दिन रात कमाती है और अपने मायके में जाती है तो क्या दे रही है। तो बहुत कैच किए रहती हैं भाई ये लोग कमेंट पे बहुत ही लोग काम करता है। पब्लिक डिमांड में जो रहता है ना, हाँ, जो पब्लिक देखना नहीं चाहता है कैसे क्या, तो उसी हिसाब से ये लोग काम करते हैं कमेंट लेके, ठीक है। तो ये जब ट्रोल हो गई थी तो उसको दिमाग में रखी हुई थी, तो कहती है ना कि कैसे दे, हमको देने में बड़ा शर्म आता है जी, वैसे नहीं देंगे, कैमरा पहले ऑफ करा दीजिए। अब सब कुछ तो कैमरा में लेना है क्योंकि हमारा तो बिजनेस है ये सब चीज़। तो चेहरे को लिया जाता है और हाथ में पकड़ाया जाता है उहे चिलरवा, और ये संतावना दिया जाता है कि आप लोग का चॉइस हम जानते हैं, ठीक ना। अंजलि और मोहित और एक और जो भी थी, उनको पता नहीं क्या नाम, तो नाम भूल गए। तो आप लोग का चॉइस हम जानते हैं, हम दिल्ली आएंगे ना 5 तारीख के गाइज, 5 को दिल्ली जाना है हमको, और सबको हम ड्रेस दे के आएंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं और रख लीजिए, जो दे रहे हैं मुठिया में रख लीजिए, दिखाइएगा भी नहीं, क्योंकि अभी हम चिल्लरे दे रहे हैं। बहुत चीज़ खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, बहुत कुछ खर्चा उर्चा हो गया। मम्मी को फ्लाइट्स लेकर आए थे और मिठाई भी दे दिए हैं गाइस, सबको मीठा दिए हैं, कपड़ा दे देंगे जाकर, चिट्टू रानी को पायल दे दिए हैं, और गुन्नू को शायद 500 रुपया मिलता है। आंटी जी बोलती है कि बाबू हम तो बहुत छोटा यूट्यूबर हैं, हम कहाँ से देंगे, मिलियन वाला है सचिन अंकल, ये देगा ना तुमको। दो जी कहाँ गई, पैसा दे दो बाबू को, कुछ हो धरा दो हथवा में। पता नहीं वो भौजी क्या देती हैं बाबू को, पर माता जी देती हैं। जब ये लोग बिछड़ने लगते हैं ना तो तुरंत वहां पर एक नया गाना लॉन्च होता है, जन्मों के हाथी, जन्मों के डॉगी। वाह क्या गाना बना है, मतलब कि जो गाना था उसको भी ना ये लोग ले बीते जन्मों के साथी वाले को जन्मों के हाथी में कन्वर्ट कर दिए। क्या भौजी दिन रात आप लोग रीले बनाती हैं, दिन रात, गानों नहीं याद रहता बढ़िया से कि साथी, हाथी नहीं साथी बोलते हैं वहां पे, उल्टा का पुल्टा बोल के चल आई। या दिमाग है, दिमागवा एकदम भौजी के सबके हिल गया है, चिटुओं के हिल गया है। चिटुआ के भाई के था बर्थडे, देखिए गाइस, एकदम डाइटिंग के चक्कर में, अब फाइटिंग के चक्कर में बर्थडे भी मिस नहीं की है, डाइटिंग के चक्कर में, फाइटिंग के चक्कर में, और दूसरे के यहाँ जाने के चक्कर में। अपने लप्पू भी है भाई, दूसरे के यहाँ ही ना हो जाए, लेकिन अपने भाई का भाई बर्थडे तक भूल गई, अपनी भतीजा का बर्थडे भूल गई। देख लीजिए, थोड़ा सिखाइए कमेंट बॉक्स में जा जाके गाइज, चिट्टू बर्थडे क्यों मिस कर गई।
तुम दुनिया जहान सबका बर्थडे सेलिब्रेट करती हो, लगाती हो इंस्टाग्रामों पे, और अपन भी ब्लॉगों में तनी बोलती हो, सोनाक्षिया का रहता है, ऋषभ का रहता है, तो रतिये में एकदम भाग जाती हो। आज जगत दीदी कितना संभल गई, जो कि अब अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, जो कि वो हर वक्त मैंने क्रिएटर लोग के ही बीच में पाई हुई मिलती थी, कभी पायल पहनाते हुए, कभी कुछ देवी का करार मिल गया था जगत दीदी को। लेकिन एक ही ठोस लगने पे वो अपनी फैमिली पहचानने लगी कि भैया दूसरे कोई भाई आपका इज्जत उछाल के जाएगा, लेकिन अपने अपने ही होते हैं। उसी तरीके से चिट्टू को भी एक दिन समझ आएगा कि अपनी जो फैमिली होते हैं ना, अपने ही होते हैं, समय पे अपना ही काम आते हैं, और ये जो है ठेस लगने पे लोग समझते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे तो आँख खुलेगा ही नहीं। समझ गई मैडम? खैर समझ में आया ना, अपने अपने होते हैं, कुछ होगा तो भाई भतीजा दौड़ेगा, क्रिएटर नहीं। देख लीजिए आंटी जी कैसे बोली थी कि हम कहें कि चलो न सस्ते में निपटते का आदम, कितना क्रिएटर का दिल जल गया होगा कि हम टिकट करा लिए, हम अपना ड्रेस खरीद लिया, कोई नहीं आना चाहेगा, कोई नहीं इस पार्टी में, आपसे तो कोई नहीं आएगा ना। तब इन लोग को इसलिए तो कहना पड़ता है कि जो मेरा साथ, जो मेरा पार्टी में नहीं आएगा, हम भी उससे सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। ये ऐलान करना पड़ जाता है लप्पू भैया को, तभी सब लोग दौड़े दौड़े आते हैं कि कब क्या काम पड़ जाए। क्योंकि ये यूट्यूब के मामले, यूट्यूब के हर चीज के मामले में इन लोग के नज़र में महान है ना, सब कुछ ठीक कर देते हैं। सबका चैनल अगर चल जाता है तो उसको लेके चले आते हैं, तो इसलिए लोग डरे रहते हैं कि मान लो कोई काम पड़ेगा तब जाएंगे, तब भगैया जी अगर भगा देंगे तो फिर कैसे काम होगा। इसलिए लोग जाते हैं और लप्पू भैया एकदम डरवा के बुला लेते हैं, कोई नहीं आएगा ना जी तो रिश्ता खत्म, सब चीज़ खत्म, कोई मतलब नहीं, देखो तुम कोई काम मत करना, नहीं करेंगे। तो सब लोग डर के मारे चले आते हैं। खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यही तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, बाय।